हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी का आखिरी चैप्टर थर्ड वाली बुक यानी कि फाइनेंशियल वाली बुक से, जिसका नाम है क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर में हम बहुत आगे आ चुके हैं। हम लोगों ने क्लास फॉर्मेट वगैरह, बेसिक अकाउंट्स, हम लोगों ने ट्रीटमेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी और आगे भी करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। लेकिन आज की क्लास में यानी कि आज जो पार्ट नंबर 6 है, आज ही क्लास में जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो, मैं आज भी वही बोलूंगा कि मैं इस पूरी सीरीज में इस 8 दिन के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा एग्जामिनेशन में, क्लास उसी कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस की जम के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते वक्त अपनी एक फ़ोटो मेरे साथ शेयर जरूर करना। क्लास इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन करना, क्लास मैं आपको मेंशन बैक करूँगा। राइट, चलो यहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 6। यहाँ पे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ एमएम लिमिटेड। ये कंप्लीट क्लास इन्फॉर्मेशन है, जैसा हर क्वेश्चन में दिया रहता है, एसेट्स है ये, और ये है क्लास नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, हम पढ़ेंगे एक करके पॉइंट्स, बट सबसे पहले आते हैं एडिशनल पॉइंट पे। और एडिशनल पॉइंट पे यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहला एडिशनल पॉइंट है 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st मार्च 2022। 12% डिबेंचर्स जो है आपने रिडीम किया साल के एंड में। मैंने आपसे एक बात कही थी पिछले क्लास में कि अगर आप कोई भी काम एंड में करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा बिगनिंग वाले फिगर पे, और अगर आप कोई भी काम बिगनिंग में करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा एंड वाले फिगर पे। तो जो डिबेंचर्स है आप रिडीम कर रहे हो 31 मार्च 2022 को, तो इंटरेस्ट बिगिनिंग वाले पे लगेगा। ये रहा 12% डिबेंचर्स। शुरू में था 5 लाख, एंड में हो गया 4.5 लाख, यानी कि रिडम्शन हुआ है 50,000 का। लेकिन ये रिडम्शन कब हुआ है क्लास? एंड में। तो अगर एंड में रिडीम किया है तो साल भर तो ब्याज देना पड़ेगा भाई। पैसा लौटाया साल के एंड में, साल के एंड में लौटाया तो साल भर तो ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो 5 लाख है इस पे लगेगा क्लास 12%, यानी कि अगर एंड में रिडीम किया तो बिगनिंग वाले पे, बिगनिंग में क्या होता तो एंड वाले पे, जो कि बनेगा 60,000। आपको पता है ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। ओके, अच्छा, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट, अच्छा और पॉइंट्स देख लेते हैं पहले एडिशन में। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, टैक्स के बारे में इन्होंने बोला है, वर्किंग नोट 1 आप यहाँ लिख दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना है क्लास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? 5 लाख का 12%, 5 लाख का 12%, जो कि कितना क्लास आएगा? 60,000। इसके अलावा है टैक्स के लिए आप अकाउंट बनाओगे एक, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो इसमें लिखा टैक्स पेड 70,000। मैंने आपसे कहा था कभी भी टैक्स पेड दिया होगा टू बैंक, टैक्स पेड 70,000। यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट तो आप कई बार बना चुके हो, मतलब लगभग हर क्वेश्चन में आ ही रहा है, टू बैलेंस BD और CD। और यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा बाई P&L, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, बाई P&L प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो कितना है क्लास यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन? ओपनिंग जो है वो है 90, क्लोजिंग जो है वो है 70। ओपनिंग है 90, ओपनिंग है 90, क्लोजिंग जो है वो 70। 70 कितना आता है? 140, 140। 90 जाएगा तो कितना आएगा? 50,000। जो मेड है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और जो पेड है वो ऑपरेटिंग से क्या होगा? माइनस। मेड होगा ऑपरेटिंग में प्लस, और जो पेड होगा वो ऑपरेटिंग में क्या होगा? माइनस। ये बात तो आप जानते ही थे, कई बार अकाउंट बना चुके हो। और जो इंटरेस्ट है वो भी ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग से माइनस। तो ये 2 पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के, और इन 2 पॉइंट का ट्रीटमेंट हम पहले भी इससे पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, तो ये मिल गया आपको। अब इन चीज़ को कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भेजते हैं, तो फटाफट एक फॉर्मेट बनाओ, आप लोग बनाओ फटाफट फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट। 15-16 लाइन ऑपरेटिंग के लिए, 5-5 लाइन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए। बहुत पॉइंट है इसके अंदर, अच्छा क्वेश्चन भी है। तो जब आप बनाओगे तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? सरप्लस,
और मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन बना लेता हूँ कि भैया हमें इतने इतने पोर्शन के अंदर रखना है सारी चीज़ों को। ये नॉन कैश आइटम के लिए हो गया, ये रिजर्व टिप हो गया, और ये लास्ट वाला पॉइंट वर्किंग कैपिटल के लिए हो गया। तो हमने सबसे पहले लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है क्लास प्रोविजन फॉर टैक्स? 50,000, 70,000 है टैक्स पेड, ठीक है। 50,000 आप लिख दो, 50,000 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 50,000, और लास्ट में माइनस कर दो 70,000, और ये माइनस किस नाम से होगा? लेस टैक्स पेड के नाम से। टैक्स पेड 70,000, टैक्स पेड, ठीक है। तो पेड तुम्हें गिवन है और मेड तुमने वर्किंग नोट से निकाल लिया। इसके अलावा इंटरेस्ट इस वाले पोर्शन में आता है, बीच वाले पोर्शन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है? 60,000, और यही 60,000 आप फाइनेंसिंग से माइनस करते हो, किस नाम से? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पेड किया है, कैसे आया? वर्किंग नोट से। कितना इंटरेस्ट पेड किया? 60,000 ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग से माइनस। जो चीज़ों का दो दो ट्रीटमेंट होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट नंबर 2 के अंदर अच्छे से समझा दिया था, पार्ट नंबर 3 के अंदर, सॉरी, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया। अब देन इसके बाद हमने इंटरेस्ट का काम भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब जरा जितने भी ये क्लास यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में नोट है, नोट्स टू अकाउंट, उसका देख लेते हैं। सबसे पहला सरप्लस, तो नेट प्रॉफिट करंट माइनस प्रीवियस, बहुत ध्यान समझना। करंट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख, माइनस प्रीवियस ईयर का माइनस 50,000 है, 2 बार माइनस हो गया, तो कुल मिला के प्लस हो गया। ये कितना हो गया? प्लस 2,50,000। तो 2.5 लाख रुपए आप सरप्लस यहाँ दिखा दोगे, 2,50,000। तो यहाँ पे है क्लास सरप्लस, कितना दिखाओगे? 2,50,000 का सरप्लस है। करंट में से प्रीवियस घटाओगे, जो सरप्लस आएगा वो कितना आएगा? 2,50,000, ठीक है। मतलब पिछले साल मुझे 50,000 का घाटा हो रहा था, मैं इस साल 2 लाख के फायदे में हूँ, यानी मैंने 2.5 लाख रुपए कमाया, जिससे 50,000 का लॉस कॉम्पनसेट किया, और 2 लाख रुपए मेरी इस साल का प्रॉफिट है, ठीक है। डिबेंचर्स 5 लाख था, 4.5 लाख हो गया, यानी रिडीम किया है। तो फाइनेंसिंग में लिखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना रिडीम किया है क्लास? 50,000। डिबेंचर्स रिडम्पशन कितना किया है? 50,000। पहले 5 लाख का था, अब हो गया 4.5 लाख, 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो रहा है क्लास? इंक्रीज हो रहा है, 50 से 1.5 लाख। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 से कितना हो गया? 1.5 लाख। तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, यहाँ लिख दो। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, ओके। नेक्स्ट देखो, लिख लो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी हम अकाउंट बना चुके हैं। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ ध्यान से देखो। यहाँ पे मशीन है और डेप है, लेकिन एडिशनल पॉइंट में सेल परचेज के लिए कुछ नहीं बोला है। तो डेप का अलग से ट्रीटमेंट करना, मशीन का अलग से। तो मशीन 821 से 12,03,000 हो गया, तो आपने परचेज किया। देखो कितना परचेज किया है। मशीन था पहले 8,21,000, अब हो गया 12,03,000, 382, 3,82,000 मशीन परचेज। तो यहाँ लिखो परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 3,80,000 माइनस में, 382 सॉरी, 3,82,000 नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। 382, और जो डेप्रीशिएशन है वो 2 लाख माइनस डेप्रीशिएशन करंट में से प्रीवियस घटाओगे, तो इस साल का जो डेप है, पहले 1,01,000 का था, अभी 2 लाख का है। 90,000 का डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में यहाँ आ जाएगा, बीच वाले पोर्शन में। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 99,000, ठीक है। हो गया क्लास, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 99,000। अच्छा, अब इसके बाद है इंटेंजिबल से गुडविल 30 से 20, तो गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, यहाँ लिख दो। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना रिटर्न ऑफ है? गुडविल 10,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000। इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में स्टॉक है, तो करंट असेट का रूल तो आप जानते ही हो, करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस।
तो ये बढ़ रहा है 45 से 1,07,000 हो गया, माइनस करोगे 62,000 स्टॉक। तो लिखो क्लास स्टॉक ऑपरेटिंग में आएगा सबसे लास्ट पोर्शन में, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 62,000 माइनस का कर देना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 62,000 आप माइनस का कर दोगे, यानी कि इंक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, सारे नोट्स हो गए। अब क्वेश्चन को शुरू से आ जाओ। सबसे पहले शेयर कैपिटल, हर क्वेश्चन की तरह इश्यू ऑफ शेयर 1 लाख है, 4 से 5 लिखो। फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स कितना है क्लास, 1 लाख। इश्यू ऑफ शेयर 1 लाख हो गया। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर नोट नंबर 2 भी हो चुका है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हो चुका है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी हो चुका है, फिक्स एसेट नोट नंबर 5 ये भी हो चुका है, इंटेंजिबल एसेट गुडविल ये भी हम कर चुके हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये नहीं हुआ, परचेज 25,000 लिखो क्लास, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000, 25,000 की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को आपने परचेज कर लिया, जो कि है 25,000। ठीक है, नेक्स्ट करंट एसेट रूल वही है, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। सो करंट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन्वेंट्रीज हो चुका है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते नहीं, खत्म हो गए सारे पॉइंट्स, लास्ट में टोटल है। करंट लायबिलिटी में इधर कुछ है नहीं, खत्म, सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्लास कर लिए। तो बस अब इसको टोटल कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग में बस ये 50,000 है, 250 प्लस 50 ये आ गया 3 लाख। इस 3 लाख को क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट है 60,000 का, 99 का डेप्रिसिएशन, 10,000 का गुडविल, इट्स 1,69,000 169 और प्लस 3 लाख इट्स 469। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इधर तो वर्किंग कैपिटल में कुछ और है ही नहीं, तो 62 प्लस 70 नेगेटिव का 132 और 469 माइनस 132 337। क्या बोलेंगे क्लासेस को, 337 को नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 337 लिख लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग का देख लेते हैं कितना होगा, 25,000 माइनस 380 ये आएगा 3,57,000 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आएगा 2 लाख माइनस 50 माइनस 60 90,000 प्लस का आ रहा है 90,000 ना, तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हो गया 90 माइनस 357 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए ए प्लस बी प्लस सी करना है, जो कि 70,000 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 70,000। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें थी मुझे बताओ। इसमें 2 चीज़ें थी ऐड करने के लिए। सबसे पहला था इसके अंदर ओपनिंग कैश एंड बैंक, दूसरा है ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। और ये जो फिगर आएगा ये बराबर आना चाहिए किसके, क्लोजिंग कैश एंड बैंक
प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो 70,000 में ओपनिंग कैश कितना है देखो, ओपनिंग कैश 60 ओपनिंग कैश भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये कितना क्लास आएगा 190। तो ये किसके सम के बराबर आना चाहिए, क्लोजिंग कैश 90 और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट 50। तो क्लोजिंग कैश लिखो 90 और ये 50, तो ये तो 90 और 50 140 आ रहा है, ये 190 आ रहा है, देखना सही से। क्लोजिंग कैश 60 और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट 50, 60 120 प्लस ए प्लस बी प्लस सी और ये हो गया 140, तो 140 आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं कुछ टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी। फाइनेंसिंग जो है, फाइनेंसिंग 2 लाख माइनस 110, ये हो गया 90 और वो है 382 प्लस 25,000 माइनस 382 357 प्लस 90 और ये ऑपरेटिंग का है 337 70 आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 250 प्लस 50 ये गया 3 लाख ये हो गया 99,000 प्लस 60 प्लस 10 169 और प्लस 3 लाख इट्स 469 माइनस 70 माइनस 62 337, ये तो ठीक आ रहा है। कुछ क्वेश्चन में ही छोड़ दिया लगता है हमने। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट का देख लेते हैं। एडिशनल पॉइंट में मेड है, आपको टैक्स पेड दे रखा है 70,000 और मेड है 50, तो हमने वही लिखा है ना, टैक्स पेड 70 मेड 50, ठीक है। 50 आएगा 140 माइनस 90 50 9 ठीक है। और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो 12% डिबेंचर रिडीम हो रहा है एंड में हो रहा है, तो बिगनिंग वाले पे फिगर इंटरेस्ट लगेगा। बिगनिंग वाला 5 लाख है, 5 लाख का 12% 60,000, तो 60,000 आप यहाँ पे प्लस कर दोगे और 60,000 आपने यहाँ पे माइनस भी कर दिया, ये भी ठीक है। अब इसके अलावा रिजर्व सरप्लस 2.5 लाख वो आपने लिखा हुआ है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख है, तो देखो 1 लाख ही लिखा है ना, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख। अगर आपको मिल गया तो प्लीज़ आप ठीक कर लो। मशीन था 8,21,000 का, अब हो गया 12,03,000 का, तो मशीन है 382 का परचेज, 382 ही लिखा है देखो, मशीन परचेज 382। इसके अलावा इन गुडविल राइट ऑफ हो गया 10,000 लिखा है हमने। स्टॉक हमने 45 है माइनस 107, 45,000 माइनस 107, 62,000 इंक्रीज हो रहा है स्टॉक, तो ये ऑपरेटिंग में लिखा है हमने। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 62,000, टैक्स पेड 70 और तो कुछ है नहीं। गुडविल हमने 10,000 लिखा है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट प्रोविजन फॉर टैक्स तो कुछ है ही नहीं। कुछ क्वेश्चन की टाइपिंग में मिस्टेक तो नहीं हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसको टोटलिंग कर लेते हैं। 720 प्लस 30 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 60 990, इधर है 10,03,000 टेंजिबल एसेट, 10,03,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 25,000 का परचेज था, प्लस 50,000 का करंट इन्वेस्टमेंट, 1,07,000 और 90,000, 13,70,000। लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व सरप्लस हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 50,000 का। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखा है हमने क्या, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 माइनस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख है और इशू ऑफ शेयर 1 लाख। इशू ऑफ शेयर 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 90 और 70। शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखना 90 70 था ना, 90 और 70, तो ऐसा क्या हो गया भाई, मैच नहीं हो रहा है इसमें। लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। टोटलिंग 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 90 प्लस 50 माइनस 50,
4 लाख प्लस 5 लाख 9 लाख माइनस 50 प्लस 50 प्लस 90, ये 70, 150, 450, 2 लाख 5 लाख 13 लाख 70। सब तो हमने ठीक किया है। इन्वेस्टिंग का आंसर 382 और एक सेकंड से ये परचेज है ना, ये तो माइनस होगा दोनों। ये परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये माइनस होगा। तो ये 357 जो है 3,82,000 प्लस 25, ये आएगा 4,07,000 4,07,000। अब ए ये माइनस होगा ना, परचेज है ये माइनस होगा। ए प्लस बी प्लस सी 90,000 माइनस 4,07,000, ठीक है। और ऑपरेटिंग का है प्लस 3,37,000, 20,000 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी 70 नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है, 20। तो 60 20 80 प्लस 60 140 हो गया मैच। एक हमने देखो माइनस का फिगर ले लिया था, वहाँ पे सही नहीं लिया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा था। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश एंड बैंक प्लस ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास हो गया दी एंड। यहाँ पे एक मिस्टेक थी क्लास, परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट हमने 25,000 ले लिया था, जबकि ये माइनस का 25,000 होना चाहिए था, राइट। जिसकी वजह से इन्वेस्टिंग का आंसर गलत आ रहा था और मैच नहीं हो रहा था। तो आपको चेक करना पड़ेगा फिर, और चेक करने में बहुत समय लग जाता है। सो ट्राई करो कि आप शुरू से लिखो, अदरवाइज कुछ मिस्टेक। लाइव क्लास होती तो आप जरूर मुझे तुरंत ही टोक देते। कई सारे बच्चों ने बोला भी होगा सर ये 25,000 माइनस में लिखो, बट ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। आई होप क्लास कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा लगे तो क्लास आप इको और बीएसटी का भी चेक कर सकते हो। अब अगली 2 क्लासेस के अंदर, पार्ट नंबर 7 पार्ट नंबर 8, इन 2 क्लासेस के अंदर पूरी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग खत्म कर देंगे। अगली क्लास में और क्वेश्चन कराऊंगा क्लास अच्छे अच्छे, तो स्टे ट्यून, जुड़े रहें। और इन क्वेश्चंस को घर पे प्लीज एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बिना देखे एक बार क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। अगर बिना देखे आपसे क्वेश्चन एक बार में बन जा रहा है, इट मीन्स कि आपकी तैयारी पूरी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।